गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अयूब है। टीजी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे टाइम और टेंस के ऊपर। अब तक हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर, प्रेजेंट परफेक्ट पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। कल हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। आज हम एक नई चीज़ पे बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार इतना जान लें कि पास्ट परफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट की पहचान होती क्या है। पास्ट परफेक्ट की हम बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है, जैसे इसकी मैंने आपसे कहा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। इसमें इतना ध्यान रखना, आपको सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, और उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होगा चुका था। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ फ्रेंड्स। हम काफ़ी टाइम से इस पे बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाए। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। मान लीजिए आपको ये लगता हो कि सर इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वो भी देख लें। सिर्फ आपको नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई हैड नॉट completed my work, I had not completed my work, मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका था। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे। हैड आई कंप्लीटेड माय वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका था। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैड आई कंप्लीटेड माय वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका था, ये सेंटेंस हमारा हुआ इंट्रोगेटिव। मान लीजिए इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हैड आई नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका था। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये तो मैंने फ्रेंड्स सिंपली पहचान बताई है आपको कि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इतना ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगी, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, इसको नोट कर लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। ये तो मैंने आपको लिखा दिया, उसकी पहचान है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले तो मैं आपको रूल लिखा देता हूँ, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसका एक रूल है, यदि दो काम पास्ट में घटित हो चुके थे, दो काम हैं, दोनों काम पहले घटित हो चुके थे, जो काम पहले हुआ था उसे पास्ट
परफेक्ट में रखेंगे और उसके बाद जो काम घटित हुआ था उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? यदि दो घटनाएं थी, दो काम थे, दोनों पहले घटित हुए थे, जो काम पहले हुआ था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे और जो काम उसके बाद में हुआ था उसको हम पास्ट जो काम पहले घटित हुआ था उसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। ये लिखा हुआ है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और उसके बाद जो काम घटित हुआ था उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। अब मैं आपको 3 4 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे दूं। यार ये बड़ा झगड़ा। देखिए फ्रेंड्स, का एग्जाम्पल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें क्या काम पहले हो रहा है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज पहले मर चुका था। तो जो काम पहले होगा उसको किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। मरीज पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले ही, तो जो काम पहले हो चुका था किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। जो काम उसके बाद में होगा किसको उसको किस में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट had died. The doctor came after the patient had died. डॉक्टर आया आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मरीज के मर जाने के बाद में। यानी पहले क्या काम हुआ है? पहले मरीज मरा है, उसके बाद में डॉक्टर आया। तो जो काम पहले होगा किसमें रखेंगे हम? पास्ट परफेक्ट में। और जो काम उसके बाद में होगा उसको हम किस में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। फिर देखें आप, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। मरीज के मर चुकने के बाद में डॉक्टर आया, मतलब पहले मरीज मर गया। इसमें क्या है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें भी क्या हो रहा है? मरीज पहले मर चुका है। दोनों बातों में, दोनों एग्जाम्पल में एक बात स्पष्ट है, जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और उसके बाद में जो काम होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। इसको नोट कर लें आप। फिर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूं, उम्मीद है आप लोग उसका आंसर करेंगे।
जिन स्टूडेंट्स ने इसको नोट नहीं किया है वो नोट कर लें, और फिर मैं क्या है आपको इसी के ऊपर आधारित कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अब मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आपको बात समझ में नहीं आएगी। लिखिए आप एक क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए आप। द पुलिस वेंट अवे, क्वेश्चन है द पुलिस वेंट अवे आफ्टर दे डैश द थीफ। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया गया है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है अरेस्टेड, ऑप्शन जो है वो है अरेस्टेड, दूसरा है हैज अरेस्टेड। विल अरेस्ट, और हैड अरेस्टेड। फ्रेंड्स 1 मिनट का टाइम लीजिए आप, मैं जब तक के पानी पी रहा हूं। देखा, सबसे पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा। द पुलिस वेंट अवे आफ्टर दे अरेस्टेड द थीफ, after they has arrested the thief, after they will arrest the thief, या after they had arrested the thief। देखिए फ्रेंड्स, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे। तो दे के साथ हम हैज का यूज नहीं करते हैं, हरगिज नहीं करते, ठीक है। अगर होता तो है होता, लेकिन दे के साथ में हैज आ ही नहीं सकता। एक बात, अगर मैं अरेस्टेड का यूज करता हूं तो ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? ये सेंटेंस भी हो गया वेंट पास्ट इंडेफिनिट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट, तो गलत हो गया। विल के साथ में विल अरेस्ट, ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? कि यहां देखिए, एक मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, आपको सेंटेंस फुल स्टॉप तक पढ़ना है। द पुलिस वेंट अवे, पुलिस चली गई, आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द थीफ, चोर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस चली गई। तो क्या होता है, पहले पुलिस गिरफ्तार करेगी तभी तो जाएगी, राइट? तो पहले क्या काम हो रहा है, चोर को गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। तो जो काम पहले होता है उसको हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और बाद में जो काम होगा उसको किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर देखिए आप, मैं वापस बोल रहा हूं, द पुलिस वेंट अवे आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द थीफ, चोर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस चली गई। तो पहले क्या काम हुआ है, पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसको हथकड़ी लगाई, पहले तो यही काम हुआ है। तो जो काम पहले होगा किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद में जो काम होगा उसको किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, जब वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट
सेकंड फॉर्म है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, उम्मीद है आप लोग कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे उसका। लिखिए आप, ये हाँ लिखिए आप, डैश, सॉरी, क्वेश्चन है आई डैश टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, आई लेफ्ट फॉर स्कूल। आपको बताना है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन डी सही है। देखिए फ्रेंड्स, आई डैश टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, तो मुझे आप एक बात बताइए, टेक, टी ए के ई, क्या ऑप्शन ए होगा? हैव टेकन, हैड टेकन, हैड बीन टेकन? फ्रेंड्स बताइए इसका क्या आंसर होगा। आई डैश टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, स्कूल रवाना होने से पहले मैं चाय ले चुका था। मुझे बताइए, आई टेक टी, स्कूल रवाना होने से पहले मैं चाय लेता हूं, ले चुका हूं, ले चुका था, ये पैसिव वॉइस भी हो गया, लिया जा चुका था, तो ये तो गलत हो गया, डी। चलिए देखिए सही आंसर क्या होगा, सी। आप इसको फुल स्टॉप तक पढ़ के देखें, आई हैड टेकन टी, आई हैड टेकन टी, मैं चाय ले चुका था, बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, स्कूल रवाना होने से पहले, तो स्कूल रवाना होने से पहले मैं चाय ले चुका था, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सी। इसको नोट कर लें आप। जो स्टूडेंट नहीं जानते वो समझ लें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। LEAVE, लीव, इसकी सेकंड फॉर्म होगी लेफ्ट और थर्ड फॉर्म होगी लेफ्ट। लेफ्ट फोर यानी लीव फोर, लीव फोर का मतलब क्या होगा, रवाना होना। एक लीव का मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट लीव फोर रवाना होना। सेकंड फॉर्म क्या होगी, लीव की लेफ्ट, आई हैड लेफ्ट टी बिफोर, सॉरी, आई हैड टेकन टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, स्कूल रवाना होने से पहले मैं चाय ले चुका था, यानी पहले क्या काम हुआ है, पहले चाय लेने का काम हुआ है, पहले आपने चाय पी, उसके बाद में आप स्कूल के लिए रवाना हुए हैं। तो जो काम पहले घटित होगा किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम उसके बाद में घटित होगा किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लीव के सेकंड फॉर्म क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट फॉर का मतलब क्या होगा, रवाना होना। नोट कर लें आप। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस करने के साथ ही आता है। लिखिए क्वेश्चन और, नेक्स्ट फ्रेंड लिखें आप। एक क्वेश्चन है, द ट्रेन हैड लेफ्ट,
रीच्ड, had reached, was reach, और was reached। अब मान लीजिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपको आंसर करना है, तो फ्रेंड्स हम कैसे करेंगे बताइए आप। द ट्रेन डैश लेफ्ट बिफोर आई, ओ मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। तो बताइए क्या आंसर होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन रवाना हो चुकी थी, बिफोर आई डैश द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी, मतलब पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी, तभी तो मैं बाद में पहुंचा। फिर देखिए आप फुल स्टॉप तक। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। तो जो काम पहले हो चुका था किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। चलिए ठीक है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। उसके बाद में जो काम घटित होता है उसको किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अब फ्रेंड्स मुझे आप एक बात बताइए कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ये कि ये REACHED, राइट। हैड रीच्ड ये क्या है, पास्ट परफेक्ट की पहचान, ये भी पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट, गलत तो होना ही था। वॉज रीच वैसे भी कंस्ट्रक्शन गलत थी, और वॉज रीच्ड भी करते हैं तो ये पेसिव वॉइस में हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ए। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी, यानी ट्रेन रवाना हो चुकी थी, ट्रेन के रवाना होने का काम पहले हो चुका था। जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और उसके बाद भी जो काम होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नोट कर लें आप इसको। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं कुछ इसी तरह का है, वो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सतीश टोल्ड अस, सतीश टोल्ड अस दैट ही, मिल्टन, हैड, READ रेड, READ रेड, was read, is reading। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। सतीश टोल्ड अस, सतीश ने हमें बताया कि उसने मिल्टन को पढ़ लिया था। तो जो काम पहले हो चुका है उसको हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, READ,
READ, अगर इसको हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे इसको रीड, और अगर हम इसको सेकंड फॉर्म के रूप में बोलेंगे तो हम बोलेंगे रेड, और इसको थर्ड फॉर्म में भी बोलेंगे तो हम बोलेंगे रेड। ठीक है, तो रीड जब हम फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे और जब हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म प्रोनाउंस करेंगे तब हम बोलेंगे इसको रेड। अब आप देखिए, एक सेंटेंस है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, और सेंटेंस कुछ इस तरह से है, सतीश टोल्ड अस, सतीश ने हमें बताया दैट ही हैड रेड मिल्टन, दैट ही हैड रेड। कौन सा टेंस हुआ? हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। टोल्ड कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने क्या कहा था आपसे, जो काम पहले घटित होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और बाद में जो काम घटित होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। पूरे सेंटेंस को आप पढ़िए यहां तक। सतीश टोल्ड अस दैट ही हैड रेड मिल्टन, सतीश ने हमें बताया कि वो मिल्टन को पढ़ चुका था। पहले पढ़ा है तभी तो बाद में बताएगा, राइट? जो चीज मैंने पढ़ी नहीं फिर बाद में कैसे बताऊंगा? तो पहले सतीश ने हमें बताया दैट ही हैड रेड मिल्टन, कि वो मिल्टन को पढ़ चुका था। तो जो काम पहले होगा किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। पहले उसने पढ़ा है, बाद में बताया। ठीक है, नोट कर लें आप इसको, और ये तो आपको पता है ही। गलत। नेक्स्ट, एक सेंटेंस और दे रहा हूं फ्रेंड्स, लिखिए फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और है, कुछ इसी तरह का है। महेश वेंट होम, महेश घर चला गया आफ्टर ही his work. After he finishes finish बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? महेश वेंट होम, महेश घर चला गया। देखिए आप, महेश वेंट होम आफ्टर ही डैश हिज वर्क। अब आप एक बात बताइए, ही के साथ में फिनिशेस प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा क्या? नहीं। क्यों? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप ये देखिए फुल स्टॉप तक पढ़िए। जो काम बाद में घटित, दो काम एक साथ घटित हो रहे हों, और जो पहले काम जो घटित होगा उसको किस पर रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में, और बाद में जो होगा उसको किस पर रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये फिनिश तो गलत हो गया। ही के साथ फिनिशेस हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता। ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी गलत हो गया। अब आप देखिए, मैं यहां रखता हूं हेड, फिनिश्ड। अब फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए, इसका अर्थ क्या होता है? मुझे बताओ। महेश वेंट होम आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद महेश चला गया। तो मुझे एक बात बताइए, महेश ने पहले अपना काम पूरा किया, बाद में तो गया है? महेश ने पहले अपना काम पूरा किया है, बाद में गया है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो काम पहले घटित होगा उसको किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की पहचान हेड के साथ में थर्ड फॉर्म, और जो पहले काम
पूरा करने का हुआ है, उसके बाद में घर गया, तो जो काम उसके बाद में होगा उसको किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान मैं आपको बता चुका हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, उसको नोट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट पे इतना ही था। अब हम बात करने वाले हैं वोकैब पर। वोकैब पे मैंने आपको कहा था कि हम रोजाना एंटेनिम्स पे बात करेंगे, सिनोनिम्स पे बात करेंगे, स्पेलिंग्स पे बात करेंगे, वन वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजेस है, इडियम्स हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था एंटेनिम्स। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एंटेनिम्स पे। एंटेनिम्स विलोम शब्द, विलोम शब्द पे हम बात कर रहे थे। आपको ये बताना है कि जो वर्ड रिपल्सिव है, एक तो हमसे ये प्रिंटिंग में टाइपिंग में गलती हो गई, ये है रिपल्सिव, थोड़ा सा सही कर लें आप। घृणाकारी, घृणाकारी। अब आपको ये बताना है रिपल्सिव का अपोजिट क्या होगा। तो पहले तो हमें ये बेस वर्ड ही पता होना चाहिए कि सर जब तक हमें इसका अर्थ नहीं पता होगा हम आंसर नहीं कर सकते। रिपल्सिव, ऑफेंसिव का अर्थ क्या होगा? ऑफेंसिव का अर्थ होता है बुरा लगने वाला। मैं सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट को थोड़ा रेड उसमें ले लेता हूँ मैं, या बुरा लगने वाला, एट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला, और डिफेंसिव, रक्षा करने वाला, मतलब रक्षात्मक, वो तो डिफेंडर हो जाएगा, रक्षात्मक। पेंसिव तो ना, एक तो वर्ड होता है एक्टिव, एक होता है पेंसिव। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पेंसिव को क्या बोलते हैं जी, जो एक्टिव नहीं होता है ना, निष्क्रिय। देखिए फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? हम बात कर रहे थे, आपको ये बताना है रिपल्सिव एक वर्ड है, रिपल्सिव, रिपल्सिव, घृणाकारी। क्या इसका अपोजिट होगा बताइए आप? जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव। घृणाकारी का उल्टा क्या होगा? आकर्षित करने वाला। ऑफेंसिव, बुरा लगने वाला, डिफेंसिव, रक्षात्मक, अपेंसिव, निष्क्रिय। तो रिपल्सिव का अपोजिट क्या होगा? एट्रैक्टिव। नेक्स्ट देखें आप, मिजरी। मिजरी का विलोम शब्द बताना है आपको। मिजरी का मतलब होता है दयनीय। अब दयनीय का अपोजिट क्या होगा? सॉरी, केयरलेस, लापरवाह, जॉय, खुश। खुशी, कंटेंट, संतुष्ट।
मिजरी का अपोजिट क्या होगा? दयनीय। दयनीय तो नहीं होगा, लापरवाह नहीं होगा। मिजरी का अपोजिट क्या होगा बताइए आप? खुशी, खुश, जॉय। नेक्स्ट देखें आप, क्रॉक्ड। क्रॉक्ड का एंटोनिम बताना है आपको। क्रॉक्ड का अर्थ होता है मुड़ा हुआ। बेंड, मुड़ा हुआ। ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ। स्ट्रेट, सीधा। और डीवियस, चक्करदार। धोखेबाज भी होता है। फ्रेंड्स बताइए, क्रॉक्ड, क्रॉक्ड का अपोजिट क्या होगा एंटोनिम? क्रॉक्ड, मुड़ा हुआ, बेंडेड। ये दोनों तो एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हो गए। ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, ये भी सिमिलर वर्ड हो गया। धोखेबाज, चक्करदार तो नहीं होगा। मुड़ा हुआ का अपोजिट क्या होगा? सीधा, स्ट्रेट। नेक्स्ट, एक वर्ड है मलिशियस, ना कि मेलिशियस। मलिशियस, दुर्भावना युक्त, जिसके दिल में नफरत की भावना हो। जिसके दिल में नफरत की भावना हो, क्या बोलेंगे? मलिशियस। नफरत की भावना रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? मलिशियस। बैनफुल, हानिकारक। यहां जी, इसको हम बोलेंगे बिनाइन, विनम्र। ये प्रोनाउंस करेंगे हम इसको बिनाइन। और ये है मैलीवोलेंट, वही नफरत की भावना रखने वाला, द्वेषी। नफरत की भावना रखने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं, कोई नफरत की भावना रखने वाला व्यक्ति। ईर्ष्यालु बोलते हैं, या बोलते हैं ना द्वेषपूर्ण व्यक्ति, नफरत की भावना रखने वाला व्यक्ति। मैं थोड़ा एक्सप्लेन यूं कर रहा हूं, बच्चों को याद रहेगा। द्वेषपूर्ण फिर एक नया चैलेंज हो जाएगा कि तो ये याद रखें, फिर विद्वेषी याद रखें ऐसे। स्पाइटफुल, नफरत रखने वाला, वही नफरत करने वाला। हाँ, नफरत और घृणा एक ही तो बात है, वही नफरत की भावना रखने वाला व्यक्ति। ये तो सब फ्रेंड्स सिमिलर हैं। बताइए इसका अपोजिट क्या होगा? जाहिर सी बात है, मैलिशियस का अपोजिट होगा बिनाइन, विनम्र, दयालु आदमी।
क्या बोलते हैं, जिसके दिल में कटुता का भाव ना हो, बेनाइन। जिसके दिल में कटुता का भाव ना हो, इससे याद रहेगा बच्चों को। नोट कर लें फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कर्ब, CURB। बताइए इसका अपोजिट क्या होगा, कर्ब का अपोजिट क्या होगा। कर्ब रोकना, रेस्ट्रेन रोकना, रिमूव हटाना, हेल्प मदद करना। अब मुझे एक बात बताइए फ्रेंड, सभी लोग, अलाउ अनुमति देना, तो रोकने का अपोजिट क्या होगा। रोकने का अपोजिट रोकना, हटाना, मदद करना या अनुमति देना। जाहिर सी बात है अलाउ करना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर स्टूडेंट्स आप लोग 5 मीनिंग रोज याद करेंगे ना, 30 दिन में 150 हो जाएंगे। अब आप सोचें 150 वर्ड्स, इसके अंदर एंटेनिम्स भी आ गए, सिनोनिम्स भी आ गए, पेरानिम्स भी आ गए, फ्रेजल वर्ब भी आ गई, फ्रेजेस भी आ गई, इडियम्स भी आ गई, स्पेलिंग्स भी आ गई। आपका वोकैब का पार्ट कितना अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं आपको एंटेनिम्स करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आपको करवाऊंगा सिनोनिम्स और बाकी और भी जो टॉपिक्स मैंने अभी डिस्कस किए उन पे। आज के लिए तो इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने इतनी देर तक मुझे सुना, मुझे बर्दाश्त किया, थैंक्स अ लॉट। आज हम बात कर चुके पास्ट परफेक्ट के ऊपर, और कल हम होपफुली बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर, और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस के ऊपर कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।